औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू जोन में खुश आमदीद। उर्दू शेरी क्वाइद में आज हम इल्म बदी की जिस सनत का तज़किरा करेंगे उसका नाम है सनत हुस्ने तालील। हुस्ने तालील इसके मुख्तलिफ मानी और मफ़हूम और उसकी वजाहत, इसका मुख्तसर सा तारुफ और इसके मफ़हूम की वजाहत। सनत हुस्ने तालील सनाए मानवी की एक अहम किस्म है। तालील के लफ्जी मानी है वजह बयान करना। इस्तिलाह में हुस्ने तालील से मुराद है कि किसी चीज की खूबसूरत शायराना वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो। इस सनत में शायर ऐसी चीज को किसी चीज की इल्लत यानी वजह फर्ज करता है जो दर हकीकत उसकी इल्लत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बात या किसी चीज की कोई ऐसी शायराना वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो। ऐसी सनत को सनत हुस्ने तालील कहते हैं। मिसाल के तौर पर, लहरा रही है बर्फ की चादर, हटा के घास सूरज की शह पे, तिनके भी बेबाक हो गए। देखिए, सूरज की गर्मी से बर्फ का पिघलना ये एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने इस शेर में एक मुख्तलिफ अंदाज में दूसरी वजह यह बताई है कि सूरज की शह पाकर घास में इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने बर्फ की चादर को हटा दिया है। इस हसीन अंदाज़े बयां और इजहार ख्याल को सनत हुस्ने तालील कहते हैं। अगर आपसे पेपर में सनत हुस्न तालील की तारीफ लिखने को कहा जाए तो आप यूं लिखेंगे, जब शायर अपने कलाम या शेर में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो, तो उसे सनत हुस्न तालील कहते हैं। या जब शायर अपने कलाम में किसी भी बात की असल वजह ना बताते हुए कोई दूसरी शायराना वजह खूबसूरती के साथ बयान करे तो इसको सनत हुस्न तालील कहते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक तारीफ लिख सकते हैं। अब शायद आपसे पूछा जाता है कि शेरी मिसालें दीजिए, तो आप इसकी पहली मिसाल कुछ यूं देंगे, मेरी तरह से माहो मेहर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। वजाहत, चांद सूरज का आसमान में गर्दिश करना ये एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने उनकी गर्दिश को अपने इश्क की आवारगी से तशबीह दी है। प्यासी थी जो सिपा खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। साहिल से मौजों का टकराना ये एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने ये इल्लत बयान की है कि हजरत इमाम हुसैन के जानिसार मुजाहिदीन जो है वो 3 दिन से प्यासे थे। उनके गम और उन तक ना पहुंचने की शर्म से फरात की मौजें जो हैं वो साहिल से टकरा रही हैं। वो शिद्दत गम और इंतहाई मायूसी के आलम में थी। इस हसीन अंदाज़े बयान अजहार ख्याल को सनत हुस्न तालील कहते हैं। तीसरी शेरी मिसाल आप यूं लिख सकते हैं, सजदाए शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बाग जहां में करम अज़्ज़ो व जल। इसकी वजाहत कुछ यूं है कि शाहों का झुकना तो फितरी बात है, मगर शायर ने शेर में अपनी ये इल्लत बयान की है। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। चौथी मिसाल ये लिख सकते हैं। पांचवी मिसाल, होता है निहार गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबीने खाक पे दरिया मेरे आगे। छठी मिसाल, आती हैं उसको देखने मौजें कुशां कुशां, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। तो ये कुछ इसकी शेरी मिसालें थी। अगर आपसे सनत हुस्न तालील और इसकी वजाहत और मिसालों के जरिए कहा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सनत हुस्न तालील की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपनी आने वाली वीडियो में हम उर्दू शेरी कवायद की किसी और सनत का तारुफ लेकर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।